सभी को राधे राधे। देखिए, बबीता रानी ने अपने घर पे कीर्तन भजन रखा था और काफ़ी सारी महिलाएं वहाँ पे एकत्रित थी। बहुत धूमधाम से उन्होंने जो है वो जो कीर्तन करवाया अपने घर में। बहुत सारी महिलाएं अच्छे से नाच गाना अपना कीर्तन भजन में मस्त थी। और इसी बीच जो है सीमा की जो है तबीयत बिगड़ गई और उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सीमा को तो काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ आ रही है कि सीमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और 2 बच्चों को जन्म दिया और वो दोनों बच्चे मर गए। ये बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ हैं कि 2 जुड़वा बच्चों को सीमा ने जन्म दिया, एक उसमें से लड़की है और एक लड़का है और दोनों बच्चे जो है मर गए हैं। ये काफ़ी सारे लोगों का कुछ कहना है। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ, सीमा की ना तो अभी डिलीवरी हुई है और न ही उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी कुछ नहीं है ऐसा ना। और जिस तरह बोला जा रहा है कि दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे हुए, दोनों मर गए, तो खैर आप अपने मुंह को आप खराब कर रहे हैं। वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। 2 होते कि 1 होता है, जुड़वा होते कि नहीं होते हैं। उनको भाई जो बेबी आने वाला है उस बेबी ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। उसके लिए इतनी बद्दुआएं लोग दे रहे हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। देखो, सबके घर में बच्चे होते हैं। बच्चे किसी के लिए ना बुरे नहीं होते। बच्चा जो है ईश्वर का रूप होता है और उस बच्चे के लिए इतनी बद्दुआएं, उसको अभी पहले उसको पेट में मार दिया जा रहा है और मतलब तरह तरह की उस बच्चे के बारे में अभी बातें चल रही हैं। जो समझदार इंसान होगा वो कभी भी इस तरह की बद्दुआएं नहीं देगा, है ना। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है ना। उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है ना। कसूर किया तो सीमा ने किया और सीमा ने भी इतना कसूर नहीं किया है जिस तरह लोगों ने उसको ट्रोल कर रखा है। भाई वो भारत में इलीगल आ रखी है तो उसको हमारी सरकार देख रही है। हमारी सरकार उसको डिपोर्ट करें, सजा करें, वो हमारा सरकार का काम है। पर कम से कम जो जो अभी बेबी आने वाला है उसको तो इतनी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें, इतनी बद्दुआएं ना दें। अगर आपसे अच्छा भी नहीं बोला जाता तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो ना। और बबीता रानी ने कीर्तन रखा था अपने घर पे। काफ़ी सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठी थी, एकत्रित थी। बड़े अच्छे से उन्होंने वो कीर्तन भजन करवा, है ना। बड़े अच्छे धूमधाम से उन्होंने मनाया। अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ गई तो देखो अभी उसका डिलीवरी का टाइम भी है। तो ठीक है, ये जायज़ बात है कि कुछ कुछ बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हो तो लोगों ने बहुत सारी बातें लोगों ने बनाई है कि उसका पेट अंदर को चला गया, उसका पेट बाहर को आ गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं ना। चलो, वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि भाई उसका बेबी होता है कि नहीं होता है, या वो गोद लेती है नहीं लेती है, वो तो वही जाने, सीमा जाने। पर कम से कम जो बच्चा आने वाला है ना, उसके लिए बद्दुआएं तो ना दो। जिस तरह बोला जाता है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ये तो सबके घर में बच्चे हैं और बच्चे तो सबके लिए बराबर होते हैं, कोई ऊपर होता ना नीचे होता है। ठीक है, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, वो बात अलग है। सीमा से अगर आप लोगों को परेशानी है तो आप सीमा को बोलिए, पर कम से कम जो बच्चा आने वाला है, जो बेबी आने वाला है, उसके लिए तो बद्दुआएं नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, ये उसमें से एक लड़की है और एक लड़का है और दोनों बच्चे वो मर गए। तो देखो कितनी गंदी, कैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना। अभी तो उसके पास वही बच्चे हैं जो उसको पहले वाले बच्चे हैं। भाई क्या उन बच्चों को मार रहे हैं आप लोग? उसका तो अभी बेबी आया ही नहीं है। पर जो पहले वाले बच्चे हैं, 4 बच्चे, क्या उनको मार रहे हैं आप लोग? बताइए ना। तो ये जो है इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होता है। और बच्चे के लिए ना कोई अपना है ना पराया है ना। तो बच्चे के लिए गंदे शब्दों का मार देना, वो करना सो करना, ये तो बहुत ही गलत बात होती है। ठीक है, सीमा से तुम्हारी टेंशन है, दुश्मनी है, सीमा सीमा को बोल सकते, पर कम से कम उस जो बेबी को जो आने वाला है ना, उसको तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ठीक। फिर दूसरी बात है कि जिस पंडित ने इनकी एनिवर्सरी मनाई थी, उनके उसमें गया था पंडित। वो पंडित के लिए उस समय बोला था कि पंडित अब भाग गया है। पंडित ने गवाही भी दे दी है कि भाई मैंने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, पंडित भाग गया है।
तो मैं इतना बता देती हूँ कि जो अंजलि का जो बेटा हुआ है ना, वो जो उन्होंने वो कुआं पूजन अपने घर पे रखा था, वो पाठ पूजा रखी थी उन्होंने घर घर में अपने। तो उस पूजा पाठ में भी जो ये पंडित है, यही उनके घर पे अभी भी है। तो देखिए मतलब वही पंडित है वो, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब सीमा की एनिवर्सरी थी तब भी यही पंडित था, और जब अभी ये कुआं पूजन कर रहे हैं, उस बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, तो तब भी यही पंडित उनके घर पे पूजा पाठ कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो भाई पंडित, उनका भी अपना पैसा होता पंडितों का ना। जिस तरह वकीलों का पैसा होता है, उस तरह पंडितों का भी अपना पैसा होता है ना। भाई यही तो है इनके पास, इनकी कोई सैलरी नहीं आती है, ये पूजा पाठ करते हैं तब इनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो अभी भी देखो, अभी भी जो ये पंडित है जिसके लिए बोला जा रहा था कि भाग गया है, छुप गया है, और अब वो बिल्कुल सीमा के खिलाफ है, वो उसमें कई तरह की बातें बीच में चली थी। तो देखिए ये जो पंडित है ये अभी भी उनके घर पे जाता आता रहता है। जब भी उनके घर में पूजा पाठ होती है तो ये जो पंडित है यही उनके घर पे जाता है। ये कुआं पूजन में जो अंजलि के बेटे का जो नामकरण हो रहा है, उसके पूजा पाठ में यही बंदा है, यही पंडित है, आप देख सकते हैं। तो देखिए बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। पंडितों का भी अपना पैसा होता है, और वकीलों का भी अपना यही पैसा होता है, उनको कोई सैलरी वैलरी तो मिलती नहीं है। हाँ, जो सरकारी वकील होते हैं उनको तो सैलरी मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट वकील होते हैं उनका तो ये पैसा होता है। जिस तरह बोलते हैं कि भाई, जैसे एपी सर के लिए बोलते हैं कि एपी सर गलत कर रहे हैं, सीमा का साथ नहीं देना चाहिए, सीमा को छोड़ देना चाहिए। और फिर बार बार जो निर्भया वाला उदाहरण है वो लोग बार बार उसको रिपीट करते हैं, देते हैं, है ना। तो देखो ये वकीलों का पैसा होता है, वो चाहे कोई सा भी वकील है ना। वकील देखो, क्लाइंट कितना ही भी खराब होगा, कितना ही भी खूनी होगा, तो उसका कोई ना कोई वकील होगा। मैं तो बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर एपी सर सीमा का केस नहीं लड़ते तो क्या कोई दूसरा वकील नहीं होता, होता ना। और पहले तो जो बेल कराई थी वो तो हेमंत सर ने ही करवाई थी। तो आप लोग हेमंत सर को भी क्यों नहीं बोलते कि भाई आपने बेल क्यों कराई, आप उनको भी तो बोल सकते ना। क्योंकि बेल तो उन्होंने कराई थी ना, बेल तो एपी सर ने नहीं करवाई ना। तो इतना मैं बता देती हूँ, वो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। क्लाइंट कितना ही भी खूंखार होगा, कितना ही भी खूनी होगा, कितना ही भी करेक्टरलेस होगा, लेकिन वकील उसके लिए पैरवी करता है। उसको तो अपने फीस से मतलब है ना। उनकी सैलरी तो आती नहीं है, वो तो प्राइवेट वकील होते हैं। तो भाई वो तो वो तो जाहिर सी बात है, लड़ेंगे। अगर एपी सर नहीं लड़ते तो कोई और होता सीमा का वकील ना। पर ऐसा नहीं है कि उसका वकील कोई नहीं होता, जिस तरह बोला जाता है ना। वो बार बार निर्भया वाला उदाहरण देते हैं, ठीक है। कुछ हम भी गलत, कुछ हम भी ये बोलते हैं कि कुछ गलतियां थी एपी सर की तरफ से, कुछ थी, क्योंकि वो हमारी भारत की बेटी थी। खैर वो भी हमारे भारत के थे, वो निर्दयी है ना, जिन्होंने इस तरह की हरकतें करी थी वो भी हमारे भारत के थे। और ऐसा है कि जो वकील होते हैं, वकीलों का ये पैसा होता है भाई, है ना। वकील अपने क्लाइंट की जीत चाहता है, अपनी जीत चाहता है। कोई भी वकील ये नहीं चाहता कि मैं हार हूँ या मेरा क्लाइंट हार है, ऐसा कोई भी वकील नहीं चाहता होगा ना। क्योंकि उनका वो पैसा होता है, उनको नहीं मतलब। मैंने तो जब देखा तो मैं तो यही देखती हूँ भाई, वकील का अपना ये पैसा रहता है। और कितना भी खतरनाक क्लाइंट होगा, कितना भी खूनी क्लाइंट होगा, वकील उसके उसके तरफ से पैरवी करते हैं। चलो ये बारी के लिए, अगर एपी सर भी नहीं करते तो कोई ना कोई होता। और बेल तो हेमंत सर ने ही करवाई थी। अब हेमंत सर को इन्होंने क्यों छोड़ा, है ना, क्या वजह रही होगी, वो तो ये जानते होंगे, सीमा लोग जानते होंगे या हेमंत सर जानते होंगे। लेकिन अगर ये हेमंत सर को नहीं छोड़ते तो आज तक भी हेमंत सर इनका केस लड़ते ना। तब के हेमंत सर के लिए भी आप इस तरह की बातें करते, क्योंकि उनको तो फीस से मतलब है, अपने कमाई से मतलब है, कोई भी वकील हो ना। तो चलो ठीक है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि भाई अब तो केस कोर्ट में जा चुका है, और क्या होता है, किसके फेवर में केस जाता है, सीमा के जाता है कि गुलाम के जाता है कि। और मैं तो बार बार बोलती हूँ, जिसके भी फेवर में जाएंगे तो, क्योंकि वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसके भी फेवर में जाएगा मैं खुश हूँ। और हम अपने अदालत से आगे, अपने कानून से आगे हम नहीं हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग कानून को अपने हाथ में लेके बोलते हैं कि भारत के कानून ऐसा है, भारत की सरकार ऐसी है, भारत की न्यायपालिका ऐसी है, कोर्ट ऐसा वैसा, मतलब 36 तरह की बातें लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। देर सवेर जो है ना, हमारी जो भारत सरकार है वो न्याय जरूर करती है, ठीक है। पर काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि
कम से कम जब हमारे अपने भारत के लोग हैं वो अपने सरकार के ऊपर उंगली ना उठाएं, अपने कानून व्यवस्था पे उंगली ना उठाएं, अपने न्यायपालिका पे उंगली ना उठाएं, अपने जज पे उंगली ना उठाएं। ठीक है, थोड़ा देर होगी, लेकिन न्याय संगत ही होगा, जो भी होगा वो न्याय संगत होगा, है ना। पर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ऐसी है, जैसे कुछ पाकिस्तान वाले बोलते हैं भारत सरकार ऐसी है, भारत सरकार ऐसी है, और उसमें कुछ हमारे भारत के लोग भी बैठकर उनके बातों पे हाँ हम पे हाँ मिलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। वो तो गलत बात है। अपने सरकार की बुराई उनके सामने नहीं करनी चाहिए, वहाँ जवाब देना आप लोगों का बनता है। तो मैं इतना कहती हूँ कि जिस तरह अभी काफ़ी चर्चा में ये चल रहा है कि सीमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, दोनों बच्चे मर गए हैं, तो ये गलत बात है। अभी ना सीमा की डिलीवरी हुई, ना किसी बच्चे को उसने जन्म दिया है। हाँ, आने वाले टाइम पे उसकी डिलीवरी होगी। अब जिस जिस तरह बोला जा रहा है कि इसी मार्च लास्ट लास्ट में जो है उसका बेबी आ जाएगा, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो आ जाएगा। पर कम से कम जो आने वाला बेबी है उसके लिए बद्दुआएं ना दें। मेरी तरफ से तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने मुंह को गंदा मत करो, अच्छा नहीं बोलते तो बुरा भी नहीं बोलो, है ना। ये अच्छी बात नहीं है। उस बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और वही बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा हो, बच्चे सबके लिए बराबर होते हैं, बच्चा भगवान का रूप होता है। तो इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा होगा। हाँ, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था थोड़ा, उसका बीपी, जिस तरह वो बताते कि बीपी बीपी की परेशानी उसको हो गई थी, तो उसको जाने पड़ा, क्योंकि अभी अभी जो है डिलीवरी का टाइम है, तो इस टाइम तो परेशानी होती है। तो तब वो एडमिट हुई थी, लेकिन लोगों ने तो काफ़ी सारी बातें इस दौरान भी चलानी शुरू कर दी है। तो चलो ठीक है, सबका अपना अपना विवेक, अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी समझ होती है ना। पर कम से कम गाली गलौज या उस बच्चे के लिए बद दुआएं ना दें, मेरा बोलना तो इतना ही है। तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।